वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। यहाँ पर हम आपको डीयू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे। तो 2016 का क्वेश्चन शुरू हुआ था और 30 नंबर तक क्वेश्चन ख़त्म हुआ था। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का एक कंपाउंड दिया है CH2 CH2 CH3, ये दिया है CH2 CH3, इधर लगा है CH2 CH2 CH3, इस टाइप का कंपाउंड दिया है और इसका IUPAC नेम क्या होगा बोला है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल चेन कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगा 3 4 5 6 7 8, तो 8 मेंबर है इसका प्रिंसिपल चेन और पेरेंट चेन जो है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 में क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है तो 5 इथाइल आएगा। उसके बाद 4 में 2 मिथाइल लगा है तो 4 डाई मिथाइल क्या होगा, ऑक्टेन होगा इसका आंसर, ऑक्टेन होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर पे आइए। 32 नंबर में क्या दिया है, 32 नंबर में दिया है इन डायसेल्युलर रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट मोस्ट स्लोली विथ टेट्रासियानोइथेन। टेट्रासियानोइथेन तो कौन सा होगा, देखिए आंसर होगा ये वाला। क्योंकि ये इसका ट्रांसफर्ड फॉर्म है, ये इसका ट्रांसफर्ड फॉर्म है और ये लीस्ट रिएक्टिव रहता है। ट्रांसफर्ड फॉर्म क्या रहता है, लीस्ट रिएक्टिव रहता है। ठीक है, उसके बाद आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक कंपाउंड है OCOCH3, उसको रिएक्ट किया है आयोडीन I2 नहीं I+ के साथ वाटर के प्रेजेंस में, और क्या आंसर आएगा वो पूछा है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट प्रीफर होगा वो पूछा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो पहले क्या करेंगे, इसके साथ हम I+ को ऐड कर देंगे। तो I+ को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए I+ इस डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कंपाउंड फॉर्म कर देगा, ये I+। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा कि ऑक्सीजन जो है इसका, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि C+O CH3 भी लिख सकता हूँ। तो इसका जो ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्सीजन है वो इधर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, वो इधर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है और 3 मेंबर्ड रिंग ऐसे ही अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर किधर अटैक किया, इस कार्बन पे अटैक किया और ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो ये क्या फॉर्म कर दिया, देखिए इस टाइप का हो OC+CH3, और ये वाला किधर होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, क्योंकि ये तो ऊपर है। तो ये भी जो बॉन्ड करेगा ऑक्सीजन वो भी ऊपर ही करेगा और ये हमारा क्या रह गया, I रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने दिया है क्या, वाटर। तो वाटर से क्या होगा, वाटर जो है हमारा, इसका ऑक्सीजन का क्या करेगा, इसका जो ऑक्सीजन है उसका उसके बाद अटैक होगा। कैसे अटैक होगा देखिए, तो ये वाला आप पकड़ लीजिए, इसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया OC+CH3, ये ऑक्सीजन, और ये हो गया क्या मेरा, यहाँ लग गया मेरा आयोडीन। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, मैं जो वाटर दे रहा हूं, वाटर का O- इधर अटैक करेगा,
वाटर का O- इधर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या देगा देखिए, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका ऑक्सीजन अटैक करेगा इधर। ठीक है, तो ये दे देगा मेरा OCOH ऑक्सीजन आयोडीन, ये वाला फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और इसमें अगर प्रोटोनेशन कर दिया, H+ भी दे दिया उसके बाद, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस H+ को अटैक करेगा और फॉर्म क्या करेगा देखिए, फॉर्म करेगा मेरा O, ये CH3 एक लगा है इधर, OCOCH3, इधर क्या लगा OH, इधर लगा क्या I, इधर लगा I। तो ये है मेरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और ये कौन सा आंसर है, ये मेरा बी ऑप्शन है, ये मेरा बी ऑप्शन है। तो समझ में आया, बहुत इजी है। नोट डाउन कर लीजिए। और ये कौन सा टाइप का मैकेनिज्म होता है, ये SN2 टाइप का मैकेनिज्म होता है, और इसको नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं। NGP आप लिख सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। उसके बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि टर्पेनॉइड्स आर कंपोज ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, द जनरल फॉर्मूला ऑफ सेस्क्विटरपेनॉइड्स ईच। किसका मांगा है, सेस्क्विटरपेनॉइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है वो मांगा है। तो मेरा आइसोप्रीन यूनिट कैसा होता है आप पहले लिख लीजिए। ये होता है मेरा आइसोप्रीन यूनिट, मतलब C5H8 होता है मेरा आइसोप्रीन यूनिट। तो मेरा जो सेस्क्विटरपेनॉइड्स है वो क्या होता है, उसमें 3 यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन रहता है। 3 यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन कंबाइन होकर मेरा सेस्क्विटरपेनॉइड्स बनाता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ये, मतलब C15H24, C15H24 जो मेरा सी ऑप्शन है, जो मेरा सी ऑप्शन है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो आंसर होगा क्या, ए, सन रेज कंटेन विटामिन डी। ये वाला गलत है क्योंकि सन रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर पे आइए, लिखा है कि स्टेकर एमिनो एसिड सिंथेसिस आल्डी है, लिखा है कि पिक द करेक्ट मैच। तो आंसर होगा सी, क्या है, स्टेकर अमीनो एसिड सिंथेसिस। उसमें क्या यूज होता है, 1 एक में अल्डिहाइड प्लस HCN, और सेकेंड में क्या यूज होता है, उसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये होगा स्टेकर अमीनो एसिड सिंथेसिस का ये। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर देखिए। 37 नंबर पे दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट हैव डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। आंसर होगा क्या, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्यों, बी ऑप्शन ये दिया है CH211
CH2O। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। आंसर होगा क्या? बी ऑप्शन। लिखा है क्या? ग्लूकोज। क्योंकि डिटर्जेंट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, वो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये होगा क्या है मेरा, जो डिटर्जेंट का प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। उसके बाद 38 नंबर देखिए, लिखा है कि क्या, 38 नंबर पे दिया है कि एस्पिरिन इच क्या होगा? आंसर होगा एस्पिरिन इच 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। एस्पिरिन का फॉर्मूला से पता चलता है क्या, उसका ये है 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, उसका केमिकल नेम है। ठीक है, जो कि मेरा बी ऑप्शन है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, और बहुत क्वेश्चन ड्यू में क्या होता है, रिपीट होता है। इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके जाओगे तो आपका अच्छा स्कोर करने में आपको परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। कितना नंबर? 39 नंबर। 39 नंबर पे दिया है कि मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ एरोमेटिक नाइट्रेशन ऑफ 1 मिथाइल नाफ्थालीन ईच। 1 मिथाइल नाफ्थालीन है, पहले नाफ्थालीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये है हमारा नाफ्थालीन। क्या दिया है? 1 मिथाइल नाफ्थालीन दिया है। उसका नाइट्रेशन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? जब उसको नाइट्रेशन करेंगे तो दो टाइप का प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है, आइदर ऐसे ऑर्थो प्रोडक्ट देगा और पारा प्रोडक्ट देगा। ऐसे पारा प्रोडक्ट देगा। ठीक है, दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है वो हमें देखना है। ये वाला मेरा होता है माइनर, ये वाला होता है क्या? मेजर। ये वाला माइनर क्यों होता है? क्योंकि स्टेरिक फैक्टर रहता है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है, क्योंकि दोनों ही बड़े बड़े ग्रुप हैं और आसपास हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है, उनके अंदर रिपल्सन होगा, तो ये वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर देखिए। 40 नंबर में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स कैन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन। तो सेल्फ कंडेंसेशन कौन करता है? जिसका अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिसका अल्फा हाइड्रोजन होता है वो सेल्फ कंडेंसेशन करता है। ठीक है, तो जिस एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन होता है वो सेल्फ कंडेंसेशन करता है। तो आंसर होगा क्या मेरा? डी ऑप्शन। आंसर होगा मेरा डी ऑप्शन, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर है ये, और ये मेरा अल्फा हाइड्रोजन है, ये मेरा अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर पे दिया है साइक्लामेट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सामीन एंड क्लोरोसल्फोनिक एसिड फॉलोड बाय ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साइक्लामेट का स्ट्रक्चर क्या है वो बोला है, तो रिएक्शन क्या दिया है पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है इस टाइप का है, साइक्लोहेक्साइलामीन है, उसके साथ रिएक्ट करेंगे क्या? क्लोरोसल्फोनिक एसिड को। तो क्या होगा? ये इधर अटैक करेगा, ये उधर जाएगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा? प्लस H डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो जाएगा Cl, ये हो क्या? OH, ये हो गया OH। तो ये इधर आ जाएगा तो क्लोरीन लीव कर जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्लोरीन लीव कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो यहाँ से H प्लस क्या होगा? निकल जाएगा, तो ये क्या दे देगा फॉर्म? ऐसे फॉर्म कर देगा। ये हो गया NH, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O,
OH। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या बोला है, उसको मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा। तो इसको अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या दे देगा, सोडियम सॉल्ट दे देगा, हाँ या ना। ये हो गया NH, ये हो गया क्या, SO3 माइनस Na प्लस। ये H प्लस निकल जाएगा तो क्या दे देगा, ये SO3 माइनस Na प्लस दे देगा। ठीक है, SO3 माइनस Na प्लस दे देगा। तो ये मेरा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये मेरा आंसर है, जो कि ए ऑप्शन है। ये मेरा साइक्लामेट है, ए ऑप्शन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन NH SO3 माइनस Na प्लस। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा सर्दी पकड़ लिया है तो वॉइस थोड़ा कम है, आप एडजस्ट कर लो। तो 41 नंबर हो गया। अभी चलते हैं हम 42 नंबर पे। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन दिया है कि which of the following is on reactive to NaBH4 रिडक्शन। तो 42 का आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन, क्योंकि ईस्टर है। सी ऑप्शन क्या है, ईस्टर है, ये है सी ऑप्शन। तो ईस्टर क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ ईस्टर का रिएक्शन नहीं होता, मतलब ईस्टर को सोडियम बोरोहाइड्रेट रिडक्शन करता ही नहीं है। उसके बाद 43 नंबर देखिए, 43 नंबर पे क्या दिया है, द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड इच। एक कंपाउंड दिया है OCH3OH। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो फंक्शनल ग्रुप ये तो R है, ये वाला जो ग्रुप है उसे बोलते हैं क्या, हेमी एसिटल, जो मेरा ए ऑप्शन है, जो मेरा ए ऑप्शन। ठीक है, तो हेमी एसिटल कैसे फॉर्म होता है, अगर अल्डिहाइड और अल्कोहल को आप रिएक्ट करवा दिए तो हेमी एसिटल फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो मेरा अल्काइल ग्रुप है, ये मेरा हेमी एसिटल। उसके बाद चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन रेफर्स टू इट्स। ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है, डी ऑप्शन, एबिलिटी टू रेजिस्ट इंजन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए 42 नंबर का आंसर। फोर्टी नंबर का आंसर, सॉरी, क्या होगा, एबिलिटी टू रेजिस्ट इंजन नॉकिंग। क्या लिखा है, एबिलिटी टू रेजिस्ट इंजन नॉकिंग। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। तो 45 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कंपाउंड CFCl3 इज यूज H और N। क्या होता है, यह यूज होता है रिफ्रिजरेंट के हिसाब से, मतलब आपका रिफ्रिजरेटर में यूज होता है, जो ये क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो
कार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोमीथेन उसका नाम होता है। उसके बाद 46 नंबर चलिए, which of the in an increase in the amount of particular matter, dust or smoke in the atmosphere may result in cooler world temperature because उसका रीजन क्या होगा वो पूछा है। तो आंसर होगा क्या, बी, मोर आयर इज emitted into स्पेस, ये होगा आंसर। मोर आयर इज emitted into स्पेस होगा आंसर। ये सब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर में दिया है कि पॉलीक्राइलोनाइट्राइल कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटिंग यूनिट्स मेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स। तो पॉलीक्राइलोनाइट्राइड का मोनोमर क्या होता है वो पूछा है। मोनोमर क्या होता है वो पूछा है। तो उसका मोनोमर क्या होता है, CHCl, ये होता है उसका मोनोमर, जो कि डी ऑप्शन है, जो कि डी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद 48 नंबर पे आइए। 48 नंबर में दिया है कि क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कुड नॉट यूज टू प्रिपेयर ए ग्रिग्नर रिएजेंट। तो ग्रिग्नर रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए कौन सा यूज नहीं हो सकता। आंसर होगा क्या, OH CH2 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 Br, क्या होगा, OH CH2 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 Br, ठीक है। क्यों यूज नहीं हो सकता, देखिए वो मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसको अगर मैं ये होगा आंसर, क्योंकि इसको अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करूँ तो ये क्या दे देगा, पहले OH CH2 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 Mg Br दे देगा, हाँ या ना, ये फॉर्मेशन कर देगा। सबको पता है कि ऐसे ही फॉर्मेशन होता है, अल्काइल चेन के अंदर इंसर्ट हो जाता है, कौन होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर और एक मॉलिक्यूल है, अगर ये CH2 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 Br, उसके साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या दे देगा, देखिए OH CH2 CH2 CH2H प्लस Br Mg O CH2 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 Br, ठीक है। ये वो फॉर्म कर देगा, समझ में आया। और एक के साथ रिएक्ट करके, तो ये क्या, ग्रिग्नार्स रिएजेंट इसलिए देता नहीं है, ठीक है। उसके बाद 49 नंबर में लिखा है कि CO2 कार्बन H, क्या लिखा है 49 नंबर पे, क्वेश्चन पढ़ता हूं, रुकिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो CH3COH है, CH3COH है। उसके बाद पहला CO2 है, CH3 CH2OH है, CH2 है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है, +4, यहाँ पे रहता है कितना, +2, यहाँ पे रहता है -1, यहाँ पे रहता है -2, यहाँ पे रहता है -2। तो ऑर्डर कौन सा सही होगा, इस टाइप का है, जो ए ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसमें क्या है, CH3 CH2OH लेस देन CH3COH, ये वाला गिवन है। तो हम अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी चलते हैं हम 50 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स विल रिएक्ट
most readily, will react most readily with HBr। ठीक है, तो आंसर कौन सा अल्किन है? देखिए आंसर है मेरा ये वाला अल्किन, ये वाला अल्किन आंसर है। सॉरी ये तो नहीं है, CH3 है क्वेश्चन में, ये वाला अल्किन मेरा आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि ये होता है मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये होता है मोर न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इसमें 9H मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये होता है क्या? मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HBr होगा, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स HBr होगा, जो कि मेरा ए ऑप्शन है, जो कि मेरा ए ऑप्शन है। ठीक है, तो 50 नंबर खत्म हुआ। उसके बाद हम आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे, उसके बाद आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एन अल्काइल हाइलाइड विथ अल्कोक्साइड इन विलियमसन सिंथेसिस ईथर आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग, क्या है? तो आंसर होगा क्या? अल्काइल हाइलाइड प्लस अल्कोक्साइड हमारा क्या देगा? अल्कोक्साइड हमारा देगा ईथर देगा, किसमें? विलियमसन सिंथेसिस में, विलियमसन सिंथेसिस में। ठीक है, तो एक पकड़ लीजिए, अगर ऐसा है अल्कोक्साइड है, ये एक अल्कोक्साइड है, पोटेशियम अल्कोक्साइड है, उसके साथ अगर हम RBr रिएक्ट करते हैं तो ये दे देगा RO, इसको R' कर देते हैं, RO R' प्लस KBr दे देगा, RO R' प्लस KBr दे देगा। ठीक है, तो इसलिए अल्काइल हाइलाइड प्लस अल्कोक्साइड होता है। उसके बाद 52 नंबर पे जाइए, 52 नंबर में लिखा है व्हिच रिएक्शन प्रोड्यूसेस इथाइल अल्कोहल एज वन ऑफ द प्रिंसिपल प्रोडक्ट। इथाइल अल्कोहल सबको पता है कि फॉर्मेंटेशन प्रोसेस में, फॉर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या रहता है? प्रिंसिपल प्रोडक्ट रहता है अल्कोहल। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ H बॉन्ड्स दैट वाटर मॉलिक्यूल हैव। तो वाटर मॉलिक्यूल का मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा बोला है। तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे, हाँ या ना? ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ, एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के साथ। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का दो हाइड्रोजन कितना कर रहे हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं। उसके बाद ये H मॉलिक्यूल, ये O मॉलिक्यूल भी दोनों हाइड्रोजन और एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, क्योंकि ये del 2 नेगेटिव रहता है, ये del प्लस रहता है। समझ में आया? तो इसलिए कितना बॉन्ड कर पाएगा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स कर पाएगा। कौन? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये दो हाइड्रोजन एक एक करेंगे और ये जो ऑक्सीजन होगा वो 2 करेंगे, तो 2 + 2 4 हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अभी चलते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल। बोला है कि नियोपेंटाइल अल्कोहल है, ये होता है मेरा नियोपेंटाइल अल्कोहल। इसका डाइहाइड्रेशन में, सॉरी इसका डिहाइड्रेशन में
डिहाइड्रेशन में क्या मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। तो पहले देखिए इसमें H प्लस देंगे तो ये क्या होगा, CH3, डिहाइड्रेशन बोला है ना, CH2 OH2 प्लस OH2 प्लस, उसके बाद क्या हो गया, वाटर निकल गया, ये हो गया CH3 C CH CH3 CH2 प्लस हो गया, CH2 प्लस हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो अभी क्या बन गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, है ना, सबको पता है 1,2 क्या होता है, ये मिथाइल शिफ्ट इसे बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा देखिए, अगर यहाँ से हमने H प्लस निकाल लिया, माइनस H प्लस कर दिया और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो ये क्या हो सकता है, ये अल्कीन एक देख सकता है, पॉसिबिलिटी है। और दूसरा है ये वाला अल्कीन दे सकता है, 2 अल्कीन का पॉसिबिलिटी है। पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहता है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट रहता है, मतलब हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहता है हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाता है हमारा क्या, माइनर प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, ये लिख लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ IR एडजॉर्प्शन बाय डबल बॉन्ड एंड लिखा है कि लीस्ट इंटेंस फास्ट, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखने के लिए बोला है। ठीक है, ऑर्डर में लिखने के लिए बोला है। तो कंपाउंड मेरे क्या क्या दिए हैं देखिए, 1 में C डबल बॉन्ड O दिया है एक, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, ये मेरा पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड क्या है, CH3 होल टू C डबल बॉन्ड CCH3 होल टू, ये मेरा दूसरा कंपाउंड है। और मेरा तीसरा कंपाउंड क्या है, ये मेरा तीसरा कंपाउंड है। ठीक है, तो जिसका पोलैरिटी ज्यादा होता है उसका पीक भी ज्यादा इंटेंस होता है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे है ये क्या होगा, मोस्ट पोलर होगा, हाँ या ना, तो ये क्या रहेगा, इंटेंस, सबसे ज्यादा इंटेंस रहेगा। ठीक है, अभी इन दोनों में देखिए, बाकी दोनों में देखिए, इधर अगर हम डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो CH3 CH2 CH बनेगा, प्लस एक बनेगा और CH2 माइनस बनेगा, हाँ या ना। तो इसमें जो कार्बोकेटायन है वो कितना है, वो सेकेंडरी है, और जो कार्बन आयन है वो प्राइमरी है। तो डबल बॉन्ड टूटने के बाद जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन फॉर्म हो रहे हैं, वो दोनों क्या रहेंगे, वो दोनों स्टेबल रह रहे हैं, कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी उनका है, इसलिए ये क्या है, इसका पोलर नेचर आएगा, हाँ या ना। पर इस केस में अगर हम तोड़ेंगे, तो इधर प्लस दे देंगे, तो ये देखिए ये मिल गया हमें, एक तो मिल गया हमें क्या, टर्शियरी क्या मिल गया, कार्बोकेटायन, वो तो स्टेबल हो जाएगा, पर ये जो टर्शियरी कार्बन आयन है ये हाईली अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड इजीली टूटता नहीं, और ये क्या रहता है, नॉन पोलर रहता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी अगर हम देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, तो सेकंड का सबसे कम है, उसके बाद क्या है, थर्ड है, उसके बाद 1 है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी जो होता है, इंटेंसिटी का ऑर्डर भी वही होता है।
सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जितना ज्यादा पोलैरिटी उतना इंटेंस होगा पिक। उसके बाद आइए 56 नंबर क्वेश्चन पे। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि बोला है कि लिस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में फॉलोइंग कंपाउंड को हमें लिखने के लिए बोला है। तो कंपाउंड क्या क्या है देखिए, ये और एक CH3 CH2OH है, उसके बाद CH3 CHOH, इधर F लगा है, और एक है CH2 CH2OH। ये मेरा 4 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, लिख लीजिए पहले। यह है क्वेश्चन। तो अभी क्या है देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के साथ, जिसमें माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगा, और वो ज्यादा क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। तो माइनस आई किधर किधर है, इधर माइनस आई प्रेजेंट है, इधर माइनस आई प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों में माइनस आई प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी एक Cl है, लिख लीजिए Cl एक है, तो यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक में तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि वो लीस्ट एसिडिक होगा, पर बाकी तीनों में माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे देखिए, हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सबसे लीस्ट मेरा क्या होगा, सबको पता है कि सेकंड सबसे लीस्ट होगा। उसके बाद डिस्टेंस देखिए, माइनस आई इफेक्ट का डिस्टेंस देखिए। तो थर्ड में देखेंगे हम, अगर थर्ड में देखेंगे, आई में देखेंगे और IV में देखेंगे, थर्ड आई और IV। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस हमारा किस में है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, तो एसिडिटी भी क्या होगा, कम होगा। तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा है हमारा, IV में तो क्लोरीन है तो वो तो अलग हो जाएगा, पर आई और थर्ड आई देखिए, ये क्लोरीन है, हाँ या ना। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, मतलब क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कम है, तो उसके बाद तो IV आ ही जाएगा। अभी हमारा 2 रहा, एक फर्स्ट आई और एक थर्ड आई, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है। इन दोनों में से हमें देखना है कि किसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है और किसमें माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हमें वो सिर्फ देखना है। तो आप देखिए किसमें कम हो रहा है, किसमें ज्यादा हो रहा है। फर्स्ट है आई है और ट्रिपल आई है। तो जिसमें जितना डिस्टेंस ज्यादा, जिसमें जितना डिस्टेंस ज्यादा, उसमें उतना क्या है, माइनस आई इफेक्ट कम, हाँ या ना, हाँ या ना। तो उसमें उतना माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा थर्ड वाला, उसके बाद होगा क्या, फर्स्ट वाला। क्यों, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, देखिए यहाँ पे इस कार्बन में फ्लोरीन है, पर इसमें डायरेक्टली यही कार्बन में फ्लोरीन अटैच है, यही कार्बन में फ्लोरीन अटैच है, हाँ या ना। तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये होगा मेरा आंसर, ये होगा मेरा आंसर, जो मेरा C ऑप्शन है, जो मेरा C ऑप्शन है।
उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन अ प्रोटीन इज डीनेचुरेटेड इट टेम्पररी लॉसेस इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर विदाउट ऑल्टरनेट सीक्वेंसेस। ये है हमारा क्या आंसर। तो क्या दिया है, ए प्रोटीन दैट हैज बीन रिवर्सिबली डीनेचुरेटेड हैज, क्या होगा ए ऑप्शन, टेम्पोररीली loses its secondary and tertiary structure। तो जब डीनेचुरेशन होता है तो सेकेंडरी और टर्शियरी लिंकेज टूट जाता है जो कि इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, प्राइमरी लिंकेज टूटता नहीं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी टूट जाता है। ये होगा मेरा 57 नंबर का आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन लगे। ये इंडक्टिव इफेक्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बहुत इजी है। उसके बाद चलते हैं 58 खत्म हुआ, 59 पे चलेंगे। 58 और 59 60 और 3 क्वेश्चन ही बाकी हैं। तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद चलते हैं। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ BH3 नीडेड टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ पेंटिन 1 पेंटिन। तो 1 पेंटिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? पेंटिन मतलब 5 कार्बन, पेंटिन मतलब 5 कार्बन। उसके साथ BH3 में रिएक्ट कर रहा हूँ, BH3 रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो BH3 का काम क्या होता है? वो हाइड्राइड डोनर करता है। और कितना हाइड्राइड डोनेट कर सकता है? ये 3 हाइड्राइड ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो एक के पास तो एक डबल बॉन्ड है, हाँ या ना? तो क्या होगा, 1 पेंटिन जो है ना, अगर 3 मोल्स हो वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? 1 मोल ऑफ BH3 के साथ। तो अगर 3 मोल 1 पेंटिन है तो वो रिएक्ट करेगा 1 मोल BH3 के साथ। तो यहाँ पे गिवन क्या है? 2 मोल्स ऑफ 1 पेंटिन विल रिएक्ट विथ क्या हो जाएगा? 2/3 मोल्स ऑफ BH3, हाँ या ना? तो मेरा आंसर क्या आएगा? C 2/3 मोल्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 59 नंबर पे। 59 नंबर पे दिखा दिया है कि प्लस मांडलिक एसिड है, स्पेसिफिक रोटेशन दे दिया है किसका? अल्फा दे दिया है, प्लस मांडलिक एसिड का कितना दिया है? प्लस 158 डिग्री दे दिया है। ठीक है, जिसको मैंने अल्फा 1 लिखा हूं, जो कि प्लस मांडलिक एसिड का है। अगर और बोला है मुझे क्या? अल्फा 2 निकालने के लिए। ठीक है, ये हो गया प्लस मांडलिक एसिड का स्पेसिफिक रोटेशन दे दिया है। और बोला है कि व्हाट वुड बी ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 25% माइनस मांडलिक एसिड एंड 75% प्लस मांडलिक एसिड। तो हम अगर पकड़ लें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लस मांडलिक एसिड, उसको अगर हम x पकड़ लें तो माइनस मांडलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1 - x हो जाएगा, हाँ या ना? तो मेरा स्पेसिफिक रोटेशन किसका जो सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा? x × 158 प्लस 1 - x × -158, क्योंकि प्लस मांडलिक एसिड का अगर प्लस 158 है तो माइनस मांडलिक एसिड का क्या हो जाएगा? -158 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गिवन क्या है? गिवन क्या है कि x का वैल्यू गिवन है हमारा 75% और 1 - x का वैल्यू कितना गिवन है? 25%। ये गिवन है हमारा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 75/100 इंटू 158 प्लस 25/100 इंटू -158 इंटू -158। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा +79 डिग्री। क्या आ जाएगा? +79 डिग्री। तो मेरा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ क्या होगा? जो सॉल्यूशन मेरा दिया है जिसमें क्या है 25% माइनस मेंडेलिक एसिड है और 75% प्लस मेंडेलिक एसिड है, उसका होगा +79 डिग्री। ये है मेरा आंसर। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, इजी है। लेड कॉन्सेंट्रेशन का x ले लिया जो कि 75% है और क्या ले लिया उसका 1 - x है जो 25% है। तो स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला ये होता है, उसको मैंने अप्लाई कर दिया। तो मेरा 59 नंबर सॉल्व हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन होगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन में हाउ मेनी पीक्स विल यू ऑब्जर्व इन 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 1-chloro-4-methoxyबेंजीन। तो क्या दिया है 1-chloro-4-methoxyबेंजीन। तो बेंजीन रिंग पहले कर दिया, ठीक है, CH3Cl। तो ये है मेरा 1-chloro-4-methoxyबेंजीन। तो हाइड्रोजन कितना है देख लीजिए, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3, ठीक है। अभी देखते हैं H1NMR में पीक कितना दिखाता है। जितना हाइड्रोजन होता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में उतना पीक दिखाता है, मतलब जितना अलग अलग एनवायरनमेंट होगा उतना ही हमें पीक दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हाइड्रोजन ये है, ये हम बोल सकते हैं टाइप 1 हाइड्रोजन है। ये 3 हाइड्रोजन टाइप 1 है क्योंकि ये सिमिलर एनवायरनमेंट में है। उसके बाद ये हाइड्रोजन है टाइप 2 हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन सेम इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही एनवायरनमेंट में है। और ये दोनों हाइड्रोजन कितने, ये दोनों हाइड्रोजन भी सेम एनवायरनमेंट में है। तो हमारा कितना हो रहा है? 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो क्या होगा 3 NMR पीक होगा, 3 NMR पीक होगा, ठीक है। 3 H1 NMR क्या होगा हमारा पीक होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। समझ में आया? जितना टाइप का हाइड्रोजन है उतना क्या होता है NMR पीक होता है। तो एनवायरनमेंट सिर्फ हमें देखना है, उस हिसाब से हमें कंपेयर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का DU सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट जो है 2016 का खत्म हुआ। तो आप लोग इन क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कीजिए, और जो DU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका लिंक मैं आपको, ये जो YouTube का वीडियो होगा इस वीडियो के नीचे 2013 से 2018 तक का, 19 तक का, 18 तक का दे दूंगा। 18 तक का क्वेश्चन पेपर इधर में आपको टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा। उसके साथ आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी दे दिया होगा, जिससे जाके आप 13 से 18 तक आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप सॉल्यूशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज का सेशन यहाँ खत्म हुआ। अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।